मुल्क भारत के अंदर सैयारा मूवी रिलीज हुई और थिएटर की जो तस्वीरें हैं वो इस तरह भावुक करने वाली हैं और इस तरह की तस्वीरें हैं कि देखकर लग रहा है कि जैसे ये हजरात कभी अपने माँ बाप के दुखों पर तो नहीं रहे होंगे, लेकिन ऐसी आशिक और माशूक जैसी मूवीज पर रो रहे हैं। ऐसे लोगों का क्या होगा? मेरे भाइयों, इस ड्रामे की दुनिया से निकलो, फिल्मी दुनिया से निकलो। वो लोग तो सिर्फ पैसा बना रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि आप इंजॉय कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। ऐसा एंटरटेनमेंट, ऐसा इंजॉय जो आपके दिमाग को डिस्टर्ब कर दे, जो आपके दिल को हिला कर रख दे, जो आपकी रूह का ताल्लुक खत्म करके डाल दे, ऐसे ड्रामों से बचना चाहिए। और ड्रामों का वो सिलसिला जो कभी ना खत्म होने वाला है, जिसमें आज मुस्लिम घराने और बहुत ज्यादा बाशऊर घराने भी मुलव्विस हो चुके हैं, हमारी माएँ बहनें मुलव्विस हो चुकी हैं। इस ड्रामे की दुनिया से निकलना चाहिए। आज का इंसान कितना खुद गर्ज है और कितना मसनूई बनता जा रहा है कि इन ड्रामे, जो मसनूई ड्रामे हैं, इसमें घड़ी हुई कहानी है, इन कहानियों को देखकर हम रो पड़ते हैं, आंसू बहाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, अपने पैसे को गारत करते हैं। लेकिन वहीं पर एक सच्चाई की तस्वीर है, एक सच्ची कहानी है। उसके दुख पर और उसके दर्द पर कोई रोने वाला नहीं। अस्पतालों में बीमारों की आयादत करने वाला कोई नहीं, अस्पतालों में बीमारों की देखभाल करने वाला कोई नहीं। डॉक्टरों का निजाम देख लीजिए, इतना करप्ट है कि बीमार को पहले तो बीमारी ने और फिर डॉक्टरों की फीसों ने लूट कर डाल दिया। स्कूलों का निजाम देखिए किस कदर खराब है। इसी तरीके से ऊपर से नीचे तक बहुत सारे निजामों में खराबी है। उन खराबियों को दुरुस्त करने के ऊपर पहल करनी चाहिए। लेकिन हमारी नस्लों को आम तौर पर ऐसी फिल्मों और ऐसी ड्रामों पर लगा दिया जो दरअसल एक मसनूई और घड़ी हुई कहानी होती है, और हमारी नौजवान नस्ल उनको देखती है और यूं समझ लीजिए ऐसा महसूस करती है जैसे कि वो खुद पर्दे के अंदर मौजूद हो गए हों, और अपनी माजी की कहानी देखकर और सुनकर उनको रोना आ जाता है। लिहाजा ये सैयारा मूवी जो इस वक्त इंडिया के अंदर रिलीज हुई है, उसकी रिलीज के बाद में हमारी नस्ल के अंदर एक अजीब तरह का शौक देखा गया है, एक अजीब तरह का पागलपन देखा गया है, एक अजीब तरह की बेवकूफ़ी देखा गया है। अल्लाह के बंदों, कॉमन सेंस को इस्तेमाल करो और अपने जहन को खराब ना होने दो, इसलिए कि इन ड्रामों ने, इन फिल्मों ने हमारी नस्लों को बर्बाद कर दिया। आज थिएटरों में लाइन की लाइन लगी हुई पड़ी है, जबकि मस्जिदें खाली हैं, मदरसे खाली हैं, खानकाहें खाली हैं। माँ बाप की बात मानने के लिए हम तैयार नहीं, मियाँ बीवी की बात मानने के लिए तैयार नहीं। औलाद अपने माँ बाप से नाला और गाफिल है। और कोई शख्स अगर हम जरूरतमंद और गरीब देखते हैं, उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं। हकीकी दुनिया में कितने प्यार करने वाले लोग हैं और उनको प्यार मैसर सिर्फ इस वजह से नहीं होता, इसलिए कि मुआशरे और समाज के लोग इस इज्जत के प्यार को और इस इज्जत के निकाह को कबूल नहीं करते हैं। लिहाजा इस मसनूई दुनिया से निकलिए और अपने जहन को खराब न होने दीजिए। हाँ, ऐसा इंजॉय, ऐसा एंटरटेनमेंट जो हमारे दिमाग को ताकत बख्शे, हमारे दिल को ताकत बख्शे। आप वो खेल खेलें, आप मैदान में जाइए, क्रिकेट खेल लीजिए किसी हद तक, वॉलीबॉल खेल लीजिए आप किसी हद तक, या इसी तरीके से आप जॉगिंग कर लीजिए, जिम कर लीजिए। इस तरह के बहुत सारे खेल हैं कि जिनकी वजह से आपकी ताकत में भी तनावाई आएगी, आपका ज़हनी तवाज़ुन भी दुरुस्त होगा। लेकिन ऐसी फिल्में और ऐसे ड्रामे जिनका सिलसिला ख़त्म न होने वाला, हमारे इंडिया में तो हर रोज़ एक नई मूवी लगती है, हर रोज़ नई फिल्म लगती है, और ड्रामे, बेशुमार ड्रामे। अल्लाह भला करे, इस वक्त पाकिस्तान के बहुत सारे ड्रामे हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह बैन हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी ड्रामों का इतना सिलसिला है और उनकी इतनी किस्तें, उनके इतने एपिसोड्स कि एक देखा तो दूसरे में दिलचस्पी बढ़ गई, दूसरा देखा तो तीसरे में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारी मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, हमारी बहनें बहुत से घरों में ऐसी हैं कि इन्होंने ड्रामे नहीं देखे। लेकिन जो ख़वातीन ड्रामों से अपने आप को ताल्लुक़ जोड़े हुए हैं, वो अल्लाह के कुरान की तिलावत से गाफिल हैं, अल्लाह के जिक्र से गाफिल हैं, माँ बाप की इताअत और फरमा बरदारी से गाफिल हैं। और जब इंसान ड्रामा देखता है तो ऐसी सूरत में इंसान फितरी तौर पर ऐसी औरतों की तरफ अट्रैक्ट होता है और राब्ता कायम करने की कोशिश करता है, जिनको वो खूबसूरत महसूस करता है। और वो रिश्ता जो आम तौर पर पर्दे की वजह से बहुत सारे अयूबों को छुपाया हुआ था, लेकिन ड्रामों को देखने के बावजूद फिर देखिए मैसेज कितना ज़बरदस्त घटिया जाता है। तो इस वक्त जो मुल्क के अंदर सैयारा मूवी निकली हुई है, उस सैयारा मूवी को देखने वालों की तादाद और तांते पड़े पड़े हैं। 6 बजे का वो हो, हमने तो खैर इस मूवी का अल्हम्दुलिल्लाह नहीं देखा, इसी को हम तो अक्सर मूवियों को देखते ही
نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت میں اس مووی کی بہت زیادہ چرچا ہے، اور اپنی نسلوں کو اور اپنی قوم کو روکیے، ورنہ یہ بے حیائی کے راستے پر نکلیں گی، اور بے حیائی کے بعد یہ ڈپریشن کے راستے پر جائیں گی، اور ڈپریشن کے راستے سے لے کر پھر یہ سوسائڈ تک بھی جا سکتی ہیں، ورنہ غلط راستے کا انتخاب کر سکتی ہیں۔ بہرحال ایک عالم دین ہونے کی حیثیت سے ہم سب کو یہی مشورہ دیں گے کہ آپ اپنی نسلوں کو، اپنے آپ کو ایسے ڈراموں میں اور ایسے ڈراموں کی کہانی دیکھ کر بھاوک نہ ہوں۔ اصل زندگی میں بہت ساری کہانیاں انسانوں کی ایسی چل رہی ہیں، اگر ان کہانیوں کو سنا جائے یا دیکھا جائے تو انسان کی آنکھیں اشکبار ہو جائیں، دل تھر تھر کانپنے لگے۔ ایسی کہانی بے شمار ہیں، اور یہ ہر چوراہے پر، ہر نکڑ پر آپ کو مل جائیں گی، ہر بستی میں مل جائیں گی۔ لہذا جو لوگ غریب غربا ہیں آپ ان کی مدد کیجیے، جو بیمار ہیں ان کی آپ عیادت کیجیے، ان کی پرسان حال بنیے۔ جو لوگ بیچارے بغیر کسی جرم کے، صرف کسی ایک وجہ سے، کسی ایک معمولی وجہ سے جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس اتنے پیسہ نہیں ہے کہ وہ وکیل کر سکیں یا اپنی کیس کی پیروکاری کر سکیں، لہذا ایسے لوگوں کا آپ کیس لڑیے۔ اور جو لوگ دنیا میں سچے حقیقی طور پر محبت کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کی جائز محبت بنانے میں، یعنی ان کو نکاح تک رسائی پہنچانے میں آپ ان کا ساتھ دیجیے، تب واقعتاً آپ کی زندگی صحیح زندگی ہوگی، ورنہ ایسے ڈرامے دیکھنے سے آپ کو کوئی لابھ نہیں ہوگا، اور ایسے ڈرامے اور ایسی کہانیاں بنتی رہیں گی، ایسی موویز بنتی رہیں گی، لیکن آپ اپنا جائز اور حلال پیسہ ان موویوں میں خراب نہ کریں۔ بہرحال بڑے فخر کی بات ہے، اور ہم ان تمام ماں اور بہنوں کو اور بھائیوں کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے اب تک اس مووی کو نہیں دیکھا ہے۔ ہم سب سے یہی امید کرتے ہیں کہ ایسی مووی ہو یا کوئی بھی مووی آپ اس کا بائیکاٹ کریں، اتنی دیر میں اللہ کی کتاب قرآن پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، نبی کی سیرت پڑھیں، صحابہ کرام کا کردار پڑھیں، اہل بیت کو پڑھیں۔ ایک ایک ہستی ایسی ہے کہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو علم بھی ہوگا اور عمل کرنے کا جذبہ اور شعور بھی پیدا ہوگا، اور صحیح معنی میں حقیقی انسان آپ جب بن جائیں گے۔ لیکن مصنوعی کہانی دیکھ کر آنسو بہانا، بے ہوش ہو جانا اور پاگل پن کے اپنے اوپر دورے پڑوانا، یہ تو ایک بے وقوفی اور حماقت والی بات ہے۔ لہذا امید ہے کہ اس میسج کو آپ زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی کوشش کریں، اور ایسی مووی، ایسے ڈراموں اور ایسی فلموں سے بچنے کی کوشش کریں جن سے آپ کا ذہنی سکون بھی برباد ہو اور آپ کی روح پر بھی بدنما داغ لگ جائے۔ جزاک اللہ۔ اس ویڈیو کو آپ اور جانکاری کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔